हेलो दोस्तों, एसएससी रैंकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी जीडी के लिए मैं जीके जीएस का 20 क्वेश्चंस लेकर आया हूं और आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ये जो क्वेश्चंस है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और आने वाला भी संभावित प्रश्न इसमें लिया गया है। तो इसीलिए आप लोग इसका 20 क्वेश्चंस फुल देखना, क्योंकि आप इसमें से कितनी सही कर सकते हो ये आप पर डिपेंड करते हैं। तो चलिए मैं इसमें क्लास को चालू करता हूँ। इसमें विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो ये किसका है? जो भारत का है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। उम्मीद है आप लोग को अच्छा से समझ में आएंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चंस पूछा हुआ है कि कानून का शासन किसी भी, यहाँ पे पूछा हुआ है कि न्यू है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। तो ये आपका लोकतंत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चंस पूछा हुआ है, लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो उसकी पहली बैठक की जो नियम तारीख से 5 वर्ष तक होता है। जो ऑप्शन नंबर आपका 2 क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में सरकार का एक संसदीय स्वरूप है जो स्पेस दिया है कि संविधान से आहरित एक विशेषता है। तो आपका यहाँ पे कौन है? ब्रिटेन है, जो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है कि राज्यों की परिषद को स्पेस के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पे किसके नाम से जाने जाते हैं? तो ये राज्यसभा के भी नाम से जाने जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो राज्यों की परिषद को राज्यसभा के रूप में भी जाना जाता है। आप लोग इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे आपको 25 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, जो ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन बोला हुआ है, संसद के निचले सदन के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? ये आप लोग को बतानी है। 500 है, 250 है, 590 है या फिर 552 है? तो यहाँ पे आपका क्या है? 552 है। ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत के संविधान का 17वां अनुच्छेद किससे संबंधित होते हैं? तो ये अस्पृश्यता का अंत से हुए हैं और ये उपाधियों का अंत कौन से आर्टिकल में है? तो ये 18 आर्टिकल्स में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपसे क्वेश्चन दिए हुए हैं 9 नंबर। बोल रहा है कि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधित स्पेस आर्टिकल कौन सा है? मतलब यहाँ कहने का मतलब यह है कि समानता के अधिकार संबंधित कितनी आर्टिकल्स हैं ये आप लोग को बतानी है। ये आपका 5 आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ, जो ऑप्शन आपका सी का है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या है? संघ होगा? तो ये आर्टिकल्स 1 में है। ये तो बहुत आसान है। और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना कि 20 में आप लोग का कितना सही हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की जो आज़ादी प्रदान करता है? आपका आर्टिकल 21 है, 20 है, 21 ए है या फिर आपका 19 है? तो इस टाइप से आपका ऑप्शन क्या है? 19 क्या है? करेक्ट है। आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो ये आपका आर्टिकल 21 ए है, जो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 35 वर्ष होनी चाहिए, जो डी क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है 14 नंबर। बोल रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में जो मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाता है? तो ये आपका जो जोड़े जाते हैं ये 42वें संशोधन अधिनियम के तहत जोड़े जाते हैं, जो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? इसको आप लोग को बतानी है। 86वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, जो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट आपसे 16 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को महाभियोग के रूप में जाना जाता है या फिर त्याग पत्र के या फिर सेवाओं की समाप्ति से या फिर सेवाओं से जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्त से जाने जाते हैं? तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, इसको मैं एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपसे 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के सलाह पर, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री, ठीक है, या फिर आप मुख्यमंत्री केंद्र सरकार की सलाह पर। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो राष्ट्रपति की सलाह पर जो है की जाती है, मतलब कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इस टाइप से आप लोग यहाँ पे ऑप्शन बी क्या है करेक्ट है। के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो ये आपका 35 वर्ष होनी चाहिए, और ये राष्ट्रपति पर भी होते हैं। राष्ट्रपति भी बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए ये 35 वर्ष होते हैं। और ये जो है आपका जैसे कि प्रधानमंत्री हो गए, ठीक है, आपका मुख्यमंत्री हो गए, ठीक है, तो इस टाइप से जो आपका मुख्यमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, तो ये 25 वर्ष के लिए होते हैं, इनकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपसे पूछा है कि यूपीएससी के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, 4 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु से जो पहले हो जाए, या फिर 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु से। तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट होंगे वो आपका 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे ऑप्शन सी क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपसे और सबसे लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है कि निम्न में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल्य भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है। वो आपका मूल कर्तव्य है, आपातकालीन प्रावधान है, मूल अधिकार है आपका, कि राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत है। तो इसको आप लोग यहाँ पे जो होगा आपका मूल कर्तव्य से आपका जो है इस भारतीय संविधान के हिस्सा नहीं है। तो इस टाइप से मैंने आपको जीके जीएस में टॉप 20 क्वेश्चंस कराएं, और आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसीलिए आप लोग इसको अच्छा से याद कर लेना, ताकि आपको एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ऑन कर लेना, ताकि मैं इस टाइप का वीडियो अपलोड करूँ तो आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहे। अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है एसएससी रैंकर ऑफिशियल, आप टेलीग्राम पे सर्च करके वहाँ से जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।